हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सब ठीक हो और भगवान से प्रार्थना भी करती हूँ कि आप सदा खुश रहो और मुस्कुराते रहो। तो अब हम आते हैं अपने विषय हिंदी की तरफ। आज मैं आपको जो टॉपिक करवाने जा रही हूँ उसका नाम है समास। आपने छठी कक्षा से लिंग बदलो, वचन बदलो, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विलोम शब्द आदि तो पढ़े होंगे, लेकिन समास के बारे में आपने नहीं पढ़ा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ होता है छोटा। जब दो या दो से अधिक शब्दों के मिलाने से जब नया सार्थक शब्द बनता है तो उसे हम समास कहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक समास। रहा के लिए खर्च, तो इसका समास बनेगा रहा खर्च। वन में वास, इसे हम कहेंगे वन वास। वन में वास का समास हो गया वनवास। शाप से ग्रस्त का समास होगा शाप ग्रस्त। गो के लिए शाला, आपको पता होगा जब आप गाय बंदी जिस जगह पर देखते हैं उस जगह पे के बाहर लिखा ही होता है अक्सर कि उसे क्या कहा जाता है। याद आया? क्या कहते हैं उसे? गौशाला। बल से हीन, उसका समास होगा बलहीन। चलो अब फटाफट आगे खुद गैस करना शुरू करो। रस से भरी, क्या कहते हैं आप जब कोई चीज़ रस से भरी होती है? सोचो सोचो, जल्दी सोचो। उसे कहते हैं रस भरी। धन से हीन, इसका समास बनेगा धनहीन। अमृत की धारा, अमृत धारा। लाल है जो मिर्च, क्या कहते हैं आप जिस मिर्च का रंग लाल होता है? उसे कहते हैं लाल मिर्च। महान है जो राजा, आपको पता है आप राजा को अक्सर क्या शब्द बुलाते हैं? महाराजा कहकर भी बुलाते हैं ना। तो उसका ये जो समास है महान है जो राजा, उसका समास बना है महाराजा। तो इतने समझ आ गए? अब मैं जब आगे करूंगी तो आप फटाफट खुद गैस करो और सोचो कि क्या हो सकता है। महान है जो देव, महादेव। जिन्होंने सही सोचा था उन्हें शाबाश। सेना का पति, क्या बनेगा इसका समास? सेनापति। विद्या रूपी धन, पता है ना आपको पढ़ाई को हम विद्या कहते हैं। विद्या रूपी धन, इसे का समास बन गया विद्या धन। मृग के समान नयन, मृग पता है ना आपको हिरण को कहते हैं, नयन कहते हैं आँखों को। तो जिसकी आँखें हिरण के समान हो उसके लिए समास है मृग नयन। नीली है जो गाय, क्या कहेंगे उसे? नील गाय। नीली है जो गाय, उसका समास बन गया नील गाय। गंगा में स्नान, इसका समास बन गया गंगा स्नान। रसोई के लिए घर, क्या कहते हो आप अपने घर की रसोई को? बोलो बोलो। रसोई के लिए घर क्या कहेंगे? इसका समास क्या बनेगा? रसोई घर। जिन्होंने सही सोचा उनके लिए शाबाश।
चंद्र के समान मुख, चंद्र किसे कहते हैं? चांद को। मुख किसे कहते हैं? चेहरे को। तो ये चंद्र के समान मुख का समास बन गया चंद्र मुख। लाखों का पति, जिसके पास लाखों रुपए हो उसे आप क्या कहते हैं? पता है ना आपको? लखपति। तो लाखों के पति का समास है लखपति। पाप से मुक्त, इसका समास बन गया पाप मुक्त। ये तो बच्चों हो गया कि समास बनाना है। आपको पेपर में समास विग्रह भी आता है। तो समास विग्रह होता है जब हम समास को एक से ज़्यादा शब्दों में बांट कर लिखते हैं तो वो बन जाता है समास विग्रह। अब जैसे पेपर में आ गया रहा खर्च, इसका समास विग्रह कीजिए। तो आप पेपर में क्या लिखेंगे? रहा के लिए खर्च। वनवास का समास विग्रह करो, वन में वास। शापग्रस्त का समास विग्रह, शाप से ग्रस्त। गौशाला समास विग्रह, गो के लिए शाला। बलहीन का समास विग्रह, बल से हीन। रस भरी समास विग्रह, रस से भरी। धनहीन समास विग्रह, धन से हीन। अमृत धारा, अमृत की धारा। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च। महाराजा, महान है जो राजा। आगे आइए, महादेव का समास विग्रह क्या बनेगा? महान है जो देव। सेनापति का समास विग्रह, सेना का पति। विद्याधन का समास विग्रह, विद्या रूपी धन। क्योंकि विद्या का धन अच्छा नहीं ना लगता, पढ़ने में भी नहीं लगता सही, तो वैसे भी क्या बनना चाहिए? विद्या रूपी धन। मृग नयन, मृग के नयन के समान नयन। नील गाय, नीली है जो गाय। गंगा स्नान, गंगा में स्नान। देखो अब यहाँ पे पता ही है कि गंगा में स्नान आएगा, गंगा को स्नान नहीं आ सकता, गंगा के लिए स्नान नहीं आ सकता। यहाँ पर क्या है परफेक्ट? गंगा में स्नान। रसोई घर है, इसका समास विग्रह, रसोई के लिए घर। चंद्रमुख, इसका समास विग्रह क्या बनेगा? चंद्र के समान मुख। लखपति, अब यहाँ पे लख का क्या बनेगा? हिंदी में हम क्या कहते हैं? लाख, लाखों, लाखों का पति। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको यह सब अच्छी तरह से समझ लग चुका है। यह तो कुछ उदाहरण थी। अब आप अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक खोल लो, उसमें जो समास दिए हैं वो सारे एक बार समास पढ़ो। ओके बेटा।